क्या तुमने कभी किसी से बेइंतहा मोहब्बत की है, जिसने तुम्हारी मोहब्बत को कभी अहमियत ही नहीं दी, जिसने तुम्हें बार बार गलत समझा, तुम्हें अपमानित किया? क्या तुम्हें पता है, अच्छा इंसान होना और बेवकूफ होना, इन दोनों में बहुत बारीक फर्क है। आज मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाता हूं, गौतम बुद्ध द्वारा कही गई। एक दिन एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में थकान थी, दिल में गहरी निराशा। वो बोला, भगवान, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर भी जिनको अपना समझा उन्हीं लोगों ने मुझे चोट पहुंचाई, अपमानित किया। क्या मैं ही गलत हूं? बुद्ध कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, क्या तुम जहरीले सांप को अपनी गोद में लोगे? युवक चौंका, बोला, नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। बुद्ध फिर मुस्कुराए और बोले, तो फिर तुम ऐसे इंसान के साथ क्यों रहते हो जिसका मन जहर से भरा हुआ है? फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक सांप था जो एक पेड़ के नीचे शांत बैठा रहता था, न किसी को काटता था, न किसी का नुकसान करता। लेकिन एक दिन एक आदमी आया, लाठी से उस सांप को बेरहमी से मारने लगा। सांप डर के मारे वहां से भाग गया। उसका शरीर लहूलुहान था। वो रोते रोते बुद्ध के पास आया और बोला, मैंने तो किसी का कुछ नहीं किया, फिर भी मुझे इतनी मार पड़ी। बुद्ध शांत स्वर में बोले, तुम्हारा ना काटना सही था, लेकिन तुमने फुंकार तक नहीं मारी। लोग समझ ही नहीं पाए कि तुम खतरनाक नहीं हो, पर कमजोर भी नहीं हो। दया का मतलब ये नहीं कि तुम असहाय हो। खुद को बचाना भी एक तरह का धर्म है। आज के दौर में कई लोग अच्छा इंसान बनने की चाह में अपनी सीमाएं खो बैठते हैं। तुम किसी को चोट नहीं पहुंचाते, लेकिन बार बार वही लोग तुम्हें तकलीफ देते हैं, और फिर भी तुम सोचते हो कि शायद एक दिन वो बदल जाएंगे। पर दोस्त, इस जनरेशन की सबसे जरूरी सीख है, हर किसी के साथ अच्छा रहो, लेकिन हर किसी से रिश्ता मत रखो। सोशल मीडिया, फेक फ्रेंड्स, टॉक्सिक रिश्ते धीरे धीरे हमें अंदर से खत्म कर देते हैं। अपने सुकून की हिफाजत करना भी एक तरह की आत्मरक्षा है। जो लोग तुम्हारी रोशनी बुझा देते हैं, उनसे दूर जाना ही तुम्हारी रोशनी को बचाना है। अच्छे रहो, लेकिन मूर्ख मत बनो। प्यार करो, लेकिन अपनी आत्म सम्मान की कीमत पर नहीं। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो, तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करो जो आज खुद को अकेला, टूटा हुआ या थका हुआ महसूस कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी एहसास हो कि वो अकेले नहीं हैं। हमारे सभी सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद जो हमेशा हमारे साथ हैं, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी और प्रेरक कहानियां लाते रहेंगे।